वेलकम टू सीएलसी जुडिशियल। ये पार्ट 31 स्पेशल मॉक सेशन हिंदू लॉ का पार्ट 1 है। इस वीडियोज में जो पिछले इंटरव्यूज में जो हिंदू लॉ से सवाल पूछे गए वो क्वेश्चंस उनके जवाब आप इन वीडियोज को देखकर अपनी तैयारी बेहतरीन से बेहतरीन कर सकते हैं। इसमें सब कुछ कवर किया गया है। हिंदू लॉ 2 पार्ट में है, तो इन्हें देखकर आप अपनी तैयारी अच्छे से अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इस बार हम लोग बिहार जे इंटरव्यू के लिए फ्री इंटरव्यू क्लासेस चला रहे हैं, मॉक फ्री करवा रहे हैं। ऑनलाइन वर्जन टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, ऑफलाइन का नॉमिनल चार्ज रखा गया है। आप इससे पहले के भी वीडियो जरूर देखिएगा। हमारे प्लेलिस्ट में जाकर बिहार जे मॉक इंटरव्यू के नाम से प्लेलिस्ट है, ये सारे वीडियोस देखकर आप अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। अगर आप हमारे साथ मिलकर अपने सपने को साकार करना चाहते हैं तो हमें इस नंबर पे 9262810582 पर अपना नाम और बीजीएस इंटरव्यू लिखकर व्हाट्सएप कर दीजिए। कुछ जरूरी औपचारिकताओं के बाद आपको इंटरव्यू बैच में ऐड कर लिया जाएगा। तो आइए देखते हैं हिंदू लॉ 1 का ये पार्ट 31। Which states that the act would apply to any person who is a Hindu by religion, India, follow Brahmo Samaj, Arya Samaj, and Pratna Samaj. Any person who is a Buddhist, Jain, or Sikh by religion, or any person who is domiciled in territories to which the act extends, but is not a Muslim, Christian, Jew, or Parsi by religion. अब ठीक है। वैसे नहीं बोलना कि हिंदू मैरिज एक्ट किस पे लागू होता है तो हिंदू पे लागू होता है। डेट में भी दो आंसर इज नॉट बैड, लेकिन इंटरव्यू के लिए वो अच्छा नहीं हो सकता। व्हाट इज मीनिंग ऑफ हिंदूज बाय बर्थ? Sir, Hindus by birth would mean the person's child legitimate or illegitimate whose both the parents are Hindus. Or if one parent is Hindu and he is brought up as Hindu, then he will also be a Hindu. तो ये कौन सा एक्सप्लेनेशन B2 सेक्शन 2(1)? Yes, sir. मेनका गांधी वर्सेस इंदिरा गांधी के केस में संजय गांधी फादर वाज पारसी एंड मदर इंदिरा गांधी वाज हिंदू। संजय गांधी वाज हिंदू बिकॉज ही वाज ब्रॉट अप बाय वन ऑफ हिज पेरेंट नेमली मदर इंदिरा गांधी एंड ब्रॉट अप एज ए हिंदू। So therefore Sanjay Gandhi was treated as Hindu. Yes, sir. सपिंडा रिलेशनशिप क्या होता? Sir, Sapinda relationship होता है 5 generations from the father's side, including the father, and 3 generations from the mother's side, including the mother. They are pinned of the same common ancestor, part of the same common ancestor. Therefore, it is known as Sapinda relationship. What is prohibited degree of relationship? The prohibited, 2 persons are said to be in a prohibited, within prohibited degree of relationship if the one is a lineal antecedent of the other, or the relationship between the 2 persons are a brother, sister, uncle, niece, aunt, nephew, or children of brother or sisters, or a wife of a lineal ascendant or descendant. और एक और है सर जो हमको ठीक से याद नहीं आ रहा है। 4 बातें कही गई हैं उसमें 2% अगर ब्रदर, सिस्टर, अंकल, नीस, आंट, नेफ्यू, मौसी, भांजा, बुआ, भतीजा, वन कैन नॉट मैरिड वाइफ्स ऑफ फॉलोइंग। ब्रदर के वाइफ को से शादी नहीं हो सकती। क्या भाभी से देवर की शादी हो सकती? नहीं हो सकती अनलेस द कस्टम परमिट्स। फादर्स ब्रदर, मदर्स ब्रदर, ग्रैंडफादर्स ब्रदर, बोथ ऑन मैटरनल पैटर्नल साइड, ग्रैंड। तो ये दिए हुए हैं, उसमें से रिवाइज कर लेना। ठीक है। एक विडो, देयर इज ए वुमन हु इज विडो एंड प्रेग्नेंट आल्सो।
तो क्या कैन शी मैरी? Yes, sir, she can marry. हाँ, क्योंकि कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है which prevents remarriage of a widow. Yes, sir. या इवन इफ शी इज प्रेग्नेंट देर इज, अगर दूसरी पार्टी को बता दिया गया तो देर इज नथिंग विच कैन प्रिवेंट। Yes. को पार्टनर कितने जनरेशन तक होता? Sir, 4 generations including the last holder. यस। ये हिंदू मैरिज संस्कार है, सैक्रामेंट और व्हाट? सर, हिंदू मैरिज का नेचर सेक्रामेंट है। हाउ? सर, माना था ये यूनियन है दो लोगों के बीच का। किस तरह का यूनियन? परमानेंट एंड indissoluble. Permanent and indissoluble union. Once tied cannot be untied. So therefore its sanskar, it is eternal union, valid not merely in this life but in life to come. Or holy union. How this is holy union? Performance of religious ceremonies which are essential. Therefore, it is known as sacrament. ये सेरेमनीज ऑफ मैरिज क्या क्या हैं? सर, मेनली सेरेमनीज के बारे में सेक्शन 7 बात करता है। हाँ, तो उसमें सेक्शन 7 में कौन सी सेरेमनी प्रेस्क्राइब की गई है? सतपति बताया गया है। हाँ, सप्तपदी और भी सेरेमनी है जैसे कन्यादान, पानी ग्रहण संस्कार, विवाह होम, 4 तरह के चार शास्त्रिक सेरेमनीज। यस। अब इज एडल्ट्री ग्राउंड ऑफ डिवोर्स और नॉट? Yes, that is the ground for divorce under section 13 of Hindu marriage. Subsection 13, subsection 1. ये ध्यान से समझना। एडल्ट्री कहीं मेंशन है एज ग्राउंड ऑफ डिवोर्स? क्वेश्चन पूछा गया है कि इज एडल्ट्री ग्राउंड ऑफ डिवोर्स? तो हमारा आंसर होना चाहिए कि नॉट द एडल्ट्री बट एनी वॉलंटरी एक्स्ट्रा मैरिटल इंटरकोर्स अदर देन द स्पाउस इज द ग्राउंड ऑफ डिवोर्स। 1976 से पहले पोजीशन ये था कि adultery was one of the ground of divorce. The respondent would have been continuously living in adultery at the time of presentation of petition. तो उससे होता था कि for past adulterous act there was no remedy. It was visualized, and after 1976 amendment, any voluntary extramarital intercourse other than the spouse was recognized as even a single extramarital intercourse can entitle a party to obtain divorce. What is the definition of adultery? Adultery would mean a voluntary sexual intercourse of a person with other than his spouse. Is this adultery? अगर सिर्फ इतनी ही बात होती तो सुप्रीम कोर्ट क्यों इसको सेट असाइड करता पिनल प्रोविजन को? क्योंकि सर उसमें हस्बैंड का कंसेंट चाहिए। यस। एक्स्ट्रा मैरिटल इंटरकोर्स विदाउट consent of husband was adultery. Supreme Court said that who is the husband? Such a provision treats women like a chattel. If there is consent of husband, then no adultery, and if no consent, then it would be adultery. So, a woman cannot be treated as a chattel. Husband is not master of the wife.
wife is not the property of the husband. And due to this faulty definition, into Joseph Sain case, Supreme Court struck down the ground of Supreme Court struck down the penal provision of adultery provided under 497 था, हम भी भूल, yes, it was 497 IPC. Though Supreme Court also said sexual autonomy should also be given to women. तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सेक्सुअल ऑटोनॉमी शब्द के इस्तेमाल करने के कारण मीडिया वालों को और बहुत सारे लोगों को सो कॉल्ड उस समय सोशल मीडिया पे और बहुत तरह तरह के डिबेट हुआ. तो आई थिंक कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग द वर्ड सेक्सुअल ऑटोनॉमी मे बी द बेटर वर्ड, जहां तक मैं समझता हूँ, सेक्सुअल इक्वालिटी. Instead of using the word autonomy, sexual equality, और तो इस कारण से एडल्ट्री को सुप्रीम कोर्ट ने उसे हटा दिया. 1976 से पहले voluntary sexual intercourse with non-spouse was available only for judicial separation and for divorce. और पिटिशनर को 1976 से पहले ये प्रूव करना होता था कि रेस्पोंडेंट इज लिविंग इन एडल्ट्री कंटिन्यूअस पीरियड कंटिन्यूअसली. अब नाउ वन सिंगल एक्ट ऑफ एक्स्ट्रा मैरिटल इंटरकोर्स is a ground for divorce. इज ए ग्राउंड फॉर डाइवोर्स. तो अगर पूछा, क्वेश्चन को समझना कि वेदर एडल्ट्री इज ए ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स, ये क्वेश्चन, क्या एडल्ट्री के ग्राउंड पे डाइवोर्स हो, दोनों अलग अलग क्वेश्चन है. क्या एडल्ट्री डाइवोर्स का ग्राउंड है या नहीं? तो आंसर इज नॉट द एडल्ट्री. एनी एक्स्ट्रा मैरिटल इंटरकोर्स अदर देन द स्पाउस इज ए ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स. हाँ, तो अगर ये क्वेश्चन है क्या एडल्ट्री ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स है या नहीं, तो एडल्ट्री इज नॉट द ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स बट एनी एक्स्ट्रा मैरिटल इंटरकोर्स अदर देन द स्पाउस इज ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स. अगर पूछा जाए कि एडल्ट्री के ग्राउंड पे क्या डाइवोर्स हो सकता है या नहीं हो सकता, तो यस हो सकता, बिकॉज दैट विल फॉल अंडर एक्स्ट्रा मैरिटल इंटरकोर्स. समझे दोनों क्वेश्चन में क्या अंतर है? नॉट गेटिंग. सर एक क्वेश्चन सिर्फ बात करता है कि एडल्ट्री, सिर्फ एडल्ट्री के ग्राउंड पे डिवोर्स हो सकता है कि नहीं. हाँ, नहीं समझा. पहला क्वेश्चन ये था कि वेदर एडल्ट्री इज ए ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स और नॉट. तो एडल्ट्री क्या डाइवोर्स का ग्राउंड है? नहीं सर. फर्स्ट क्वेश्चन was whether adultery is ground of divorce or not. So adultery is not exactly the ground of divorce. Any extramarital intercourse is ground of divorce. 13(1) के 1 में अगर पूछा जाए कि क्या एडल्ट्री के बेसिस पे डाइवोर्स हो सकता है या नहीं हो सकता, यस हो सकता है. नहीं समझे दोनों क्वेश्चन का अंतर? समझ गए. हाँ. नन कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज, क्या ये डाइवोर्स का ग्राउंड है या नहीं? सर ये डाइवोर्स का ग्राउंड तभी होता है जब डिक्री फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूगल राइट से जुडिशियल सेपरेशन पास किया गया है और वो एक साल के अंदर अगर नहीं हुआ तो वो तो नो रिजम्पशन ऑफ कोहैबिटेशन. नन रिजम्पशन ऑफ कोहैबिटेशन इज समथिंग एल्स एंड नन कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज. Impotency. Whether impotency is ground of divorce or not. तो voidable मैरिज होता है सर इम्पोर्टेंसी के ग्राउंड पे. हाँ, और किस तरह का इम्पोर्टेंसी?
एवरी इम्पोर्टेंसी और इम्पोर्टेंसी के कारण marriage has never been consummated. Once marriage has been consummated and there is subsequent impotency, so can there be divorce on the ground of subsequent, या can marriage be declared void on the ground of subsequent impotency? No, sir. सेक्शन ये 12 को पढ़ो। मेरा कहाँ गया बेयर एक्ट? अभी बाय द वे मुझे निकालना, तुम्हारे पास है ना बेयर एक्ट? Yes, sir, है। रीड आउट। That marriage, sir, सिर्फ impotency वाला ground पर है। ये पूरा पढ़। इम्पोर्टेंसी Any marriage solemnized whether before or after the commencement of this act shall be voidable and may be annulled by a decree of nullity on any of the following grounds, namely that the marriage has not been consummated owing to the impotency of the respondent. तो has not been consummated. If once marriage has been consummated and thereafter party developed impotency, so can that be a ground of either void, declaring the marriage void, or can that be a ground of divorce? No, sir. So there is no such provision. Very correct. What is impotency? Impotency होता है सर, उसको इंग्लिश में कैसे हम समझाएं? Inability to perform sexual act. मेरा शॉर्ट आंसर ठीक रहता है? ये सर दिमाग में बैठ जाता है। अलग से हमको अलग से कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है। अच्छा मेरे को ये बताओ, एज ए टीचर मैं अपने स्टूडेंट का होमवर्क बिल्कुल लाइट करके दूं या कॉम्प्लिकेटेड कर दूं? मेरा तो जवाब ही है ना कि जितना लाइट में दे सकूं। यस सर। सर रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया सर आपने? हाँ 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 हाँ। अब नाउ sterility inability to produce children, is that impotency? No, sir. Inability to produce children is not impotency. Impotency is inability to perform sexual act. It may be physical, it may be even mental. किसी को सेक्सुअल एक्ट से एलर्जी हो गया, अब नाउ पेनफुल इंटरकोर्स, नाउ like due to malformation of the sex organs, the performance of sexual act has become very, very difficult. It has become very, very painful. Can that amount impotency? Yes, sir. Impotency is complete inability to perform sexual act. That is impotency. आई थिंक इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए इंटरव्यू में, एक लाइन वन लाइनर, बट स्टॉक में जानकारी रखना चाहिए। अब जो बहुत सारी बीमारियां हैं, मेडिकल डिसऑर्डर, इफ इम्पोटेंसी इज क्यूरेबल, इफ इम्पोटेंसी इज क्यूरेबल, नंबर वन पहला पॉइंट है कि सब्सिक्वेंट इम्पोर्टेंसी नो ग्राउंड, किसी भी चीज का वो ग्राउंड नहीं है। और इट्स नॉट दैट कि एवरी इम्पोर्टेंसी अप टू सच ए नेचर दैट मैरिज हैज स्टिल नॉट बीन कंज्यूमेटेड। कंज्यूमेशन इज द राइट ऑफ पार्टीज,
Consummation is the marital obligation, and impotency is of such a nature that even till today marriage has not been consummated, and there is no chance for consummation of marriage. If impotency is curable, will that be a ground of declaring the marriage as void? No, sir. हाँ तो ये और फ्रॉड जो declaring the marriage void, is fraud a ground of fraud is ground of divorce or declaring the marriage void? Sir, under बताओ. under section 12 of Hindu Marriage Act, fraud is a ground for declaring a marriage voidable. 12(1)(c). Is it 12(1)(c)? देखना, मेरे पास एक्ट नहीं है कि कहीं रख दिया है अभी. Sir, 12(1)(c). Yes, sir. वही है. Consent of the petitioner or where the consent of the guardian in marriage of the petitioner has the consent of such guardian was obtained by force or by fraud. As to the nature of ceremony or as to any material fact or circumstances concerning the respondent. Pre-marriage pregnancy, is that ground of divorce or not? So it is a ground for declaring the marriage voidable. Under section 12(1)(d). D. प्री मैरिज बोस्टिंग क्या फ्रॉड है या नहीं? Pre-marriage? बोस्टिंग, हस्बैंड कहता है कि लाखों रुपया महीना कमाता, पता लगा कि वो बेरोजगार है. वाइफ कहती है कि वो हाईली क्वालिफाइड है, पता लगा कि कुछ नहीं आता. तो प्री मैरिज बोस्टिंग इज दैट, हाँ, whether it amounts fraud or not, whether it amounts matrimonial fraud or not, parties are under obligation to verify the incident of each other. Yes, sir. और जो फ्रॉड में एक्टिव कंसीलमेंट या सीरियस मिस रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए. ये तो नहीं. Non-disclosure of previous marriage, is it fraud or not? Yes, it will amount to fraud. Yes. The petitioner was widow and it was not revealed. It is fraud or not? Petitioner was widow. She said that she is virgin. She did not clarify her marital status as widow. Will that amount fraud or not? It will not amount to. Yes, it will amount. This is suppression and active concealment of a material fact that she was previously married and at present she is widow. By case of Asha Qureshi versus Afaq Qureshi. तो ये आपका हो गया. अब एक दूसरा क्लास है 10:30 बजे से. डिनर तैयार है? शॉर्ट सेशन अब कल करेंगे. 10:30 से एक दूसरा क्लास है. मॉर्निंग में CPC करेंगे. अच्छे से पढ़ लेना.